हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी लर्निंग मैंने दिया एक सिंपल सा चीज़ होता है कि लोग आके इसको पूछते हैं कि आप मुझे बाई और सेल बता दो, आप मुझे ऑप्शंस पे बाई या सेल बता दो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है लाइव मार्केट में बाई और सेल बताना इतना इजी नहीं है, राइट। तो हम लोगों को एक सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जितना भी आप खुद सीखोगे और आप खुद अपने आप को डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा मार्केट से पैसा कमाना। अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे तो डेफिनेटली मैं इतने सारे स्ट्रैटेजीज देता हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप इसको एक बार बैक टेस्ट कर लो। लाइव मार्केट में इसको बैक टेस्ट कर लो। अगर आपको सुटेबल लगता है फॉलो करो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताने वाला हूँ जो एक मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रेडर को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको तो पता है मैं सीपीआर और कैमरेलाज पिवट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ और जहाँ पे मुझे एक ठीक से क्लैरिटी मिलता है कि कहाँ पे मुझे ट्रेड्स लेना है। लेकिन आप अगर ये चीज़ नहीं जानते होंगे कि मैं कोई भी सीपीआर को बाई करने का मतलब सीपीआर के लेवल पे आए तो बाई कर लो या सीपीआर के लेवल पे आए तो सेल कर लो, ये सब फंडास नहीं होता है, राइट। इसमें एक बेसिक चीज़ होता है, जैसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट में हायर हाइज बन रहा है या लोअर हाइज बन रहा है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा मार्केट को ट्रेड करना। ज़रूरी नहीं है आपको हर रोज़ एक ट्रेड मिले और अच्छा ही ट्रेड मिले। किसी दिन एसएल भी हो सकता है, किसी दिन अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट था, जैसे बोथ साइड में एक मोमेंटम हो रहा था, राइट। तो आप अगर इसको एनालाइज करोगे तो आप एक सिंपल सा चीज़ एक चेक कर लो कि जब एक मार्केट ओपन होता है, राइट। अब ये हम लोग 23rd का अगर मार्केट को एनालाइज करेंगे तो मार्केट ओपन हुआ है सीपीआर के लेवल पे, ठीक है। अब ये ओपन हुआ है इनसाइड यस्टरडे स्ट्रक्चर, राइट। तो हमारा जो कल का एक स्ट्रक्चर था उसके अंदर ही ये ओपन हुआ है, राइट। अब जब ये ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी है मेरे लिए एक साइडवेज हो या फिर क्योंकि ये कल के रेंज में ही ओपन हुआ है, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कल का रेंज था, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए एक पैसा कमाना, राइट। तो अब जैसे ये सीपीआर पे ओपन तो हुआ है, रेड कैंडल के साथ ओपन हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज मार्केट, बिकॉज ये जो ओपनिंग हुआ है ये कल के इनसाइड इनसाइड दैट रेंज हुआ है, राइट। तो अगर इनसाइड रेंज होगा तो डेफिनेटली एक इधर ये ब्रेकआउट देगा तभी मैं ट्रेड के लिए मैं देख सकता हूँ, या फिर मुझे एक साइडवेज रेंज के हिसाब से मुझे, अब जैसे कोई मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करता है तो उसको ये चीज पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। तो अगर आपके इनसाइड रेंज होता है तो एक तो ये होता है यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस दे के ब्रेकआउट दे के बाहर चला जाए, या फिर इसको इसी रेंज में वापस ट्रेड किया जाए, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे ये ओपन हुआ है उसके बाद में नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जो फर्स्ट कैंडल का, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट कैंडल, अब जहां पे इतना बड़ा कैंडल ओपन हुआ है उसके बाद में फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाया है। अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको एक डबल टॉप डबल बॉटम का एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी दिया था, राइट। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशंस करोगे आपके हिसाब से, आपके सुटेबल हिसाब से, तो आपको एक अच्छा खासा एक सेटअप, सिंपल सा सेटअप मिल सकता है जो आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब ये डबल बॉटम बना है, राइट। तो अब मार्केट इसी इसी कैंडल के, अब जैसे ये मेरे लिए डे का कैंडल है, राइट। तो अब मार्केट इसी कैंडल के रेंज में, तो ये मेरे लिए क्या है, अगर जब इसको रेंज ब्रेकआउट देगा मुझे या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तब मैं इसको ट्रेड करने के लिए इजी बनेगा। जैसे डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ये
अगर मुझे यहाँ पे ये सेटअप मिलता है तो इसके बाद में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट, यहाँ पे मुझे सीपीआर का कंफर्मेशन भी मिल रहा है, ठीक है, और ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया तो मुझे पता है मेरा टारगेट सीपीआर है, सॉरी S1 है, रेजिस्टेंस 1 है, राइट, R1। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या करते हैं कि इसको स्ट्रक्चर को अगर आप समझोगे तो आपको फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। अगर आप स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर सोचोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ऑप्शन पे मूवमेंट आपको मिल चुका था, ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप इसको ट्रेल कर लो या जो भी है, आप इसको आप यहाँ तक टारगेट पे लेके जा सकते हो। अब ये मीडियम सीपीआर है, राइट, तो आपको एक एक्सपेक्टेशन है मैक्सिमम R2 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, अब जब जब इसने यहाँ तक तो ये हायर हाइज बना रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर स्मॉलर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे इसका हायर हाइज बंद हो गया, ठीक है, और ये इस रेंज तक आ गया, ठीक है। तो अब जब ये रेंज नहीं ब्रेक होगा तब तक आप इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा आप इसको लॉन्ग भी नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे एक लॉन्ग ब्रेक हुआ तब आप इसको वापस ट्रेड कर सकते हो। मे बी इसने आपको एक छोटा मोटा प्रॉफिट दिया होगा, या मे बी आप आके वापस यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा सेटअप अगर आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपके डबल टॉप डबल बॉटम बन रहे हैं, राइट, या फिर एक स्ट्रक्चर का। अब जैसे यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, इसके बाद में एक लो बनाया, उसके बाद में एक हाई बनाया, तो ये लोअर हाई बना, और इसके बाद में इस स्ट्रक्चर ने इसको ब्रेक दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे कैंडल से छोटा मूवमेंट है, लेकिन जब आप ऑप्शंस पे मूव कर ट्रेड करोगे डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। जैसे आपको मैं स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा हूँ, अब जैसे मार्केट अब यहाँ पे देखिए वापस इस साइड में रेंज में ओपन हुआ, ठीक है, रेंज में ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल के रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर ट्रेड भी लेना है तो चलो, यहाँ पे आपका एसएल चला गया, वापस इसने आपको ब्रेकडाउन दिया, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा यस्टरडे का लो, जो आपका ये कल का रेंज था, राइट। तो इसी रेंज के हिसाब से मार्केट आया, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो अगर ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा कि ये रेंज के बाहर जाने वाला है और आपको यहाँ से फर्दर मोमेंटम मिल सकता है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से एक इम्पॉर्टेंट लेवल के हिसाब से आपको कैरी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपका सीपीआर से निकला तो एक S1 तक जाएगा। अब ये रेंज इतना बड़ा है, डेफिनेटली कल का जो लो है वो आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। ऑल्सो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसने आपको एक सपोर्ट की तरह काम किया, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो लोज बन रहे हैं, राइट, लोअर लोज, लोअर लोज, सॉरी लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो इक्वल हाई बना दिया, राइट। अब इक्वल हाई बना दिया, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपके कल के लो के आसपास है, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हुए चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने क्या है, यहाँ पे इसका एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ पे जब जैसे भी इसको ब्रेकआउट दिया है, आपका एक क्विक स्कैल्पिंग बन सकता था, जिसको आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो इस हाई तक, मॉर्निंग का जो हाई था वहां तक आपको एक मोमेंटम दे सकता था, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप सीपीआर या कैमरेला जो भी आप यूज करोगे जस्ट उसको सीपीआर को देखो और बाई कर लो, और या सीपीआर को देखो और सेल कर लो, राइट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपको थोड़ा सा एक केयरफुल पैटर्न में देखना पड़ेगा। अब जहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल्स बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो डिले हो जाए, ये हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा और आपको इजी पैसा कमाने की स्ट्रैटेजीज आपको आप खुद डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाई था,
ठीक है। अब मार्केट ने ओपन होते ही पहला निगेटिव दिया है, ठीक है। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये R1 के आसपास है, जब तक ये हाई और R1 ब्रेक नहीं करेगा मैं एंट्री नहीं लूंगा, राइट। अब जहां पे इसने इस कैंडल के साथ में कल के रेंज के अंदर आ गया है, तो डेफिनेटली आपको पता है ये कल के रेंज का ही एग्जैक्टली मोमेंटम देगा। अब यहाँ पे अगर इसको लो को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करोगे तो इस कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया, राइट। तो आप इसको इस लेवल पे जब भी ये लो के आसपास आएगा, आपको देखना होगा कि ये कुछ एक स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब जैसे यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद में एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद में नीचे आया, लेकिन इसने क्या किया है, इसी चीज की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसमें आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक हाई लोअर हाई बनाया, उसके बाद में इस हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। तो इस हाई को जब इस कैंडल ने, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है, देखो आपको एक ही कैंडल में, प्रोबेबली यहाँ पे एक ही कैंडल में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिल सकता था कि आप इसको अच्छा खासा पैसा बना सकते थे, राइट। तो मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूं कि जो भी एक रेंज आपको समझ में आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा पैसा कमाना, ठीक है। एसएल्स भी आपके क्लियर रहेंगे और आपके एसएल के पॉइंट्स के हिसाब से आपका रिस्क आप डिसाइड कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, एक फोकस बनाना पड़ेगा आपके सेटअप पे। जैसे मेरे लिए डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप बॉटम, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। तो जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बनेगा मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कुछ कुछ दिन अब जहाँ पे ये साइडवेज चला गया, तो इसमें मुझे पता है कि ये जैसे ब्रेकआउट भी दे रहा है लेकिन मेरा R2 के पास में है, राइट। तो मुझे पता है चलो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, राइट। यहाँ पे मे बी रिजेक्शन के हिसाब से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही छोटा स्कैल्पिंग होगा, राइट। तो इसी हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आया है, लो आया है, ठीक है। अगेन यहाँ से इसने रेंज को इनसाइड रेंज में ही चला गया है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अगर सीपीआर के हिसाब से, ब्रेक के हिसाब से अगर ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एसएल हिट होने के बाद आपको दूसरा जो रिवर्सल ट्रेड मिला है, वो रिवर्सल ट्रेड बहुत ही बड़ा है, राइट। तो एसएल से डरना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि आपको कहाँ पे अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट है अभी, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मेरा एक कॉन्सेप्ट इतना ही था कि आप खुद इसमें लर्न करो, कि आप एक कॉन्सेप्ट को देखो। हायर हाइज, लोअर हाइज एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको बहुत ही इजी ट्रेड्स मिल सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रेड्स है। तो आप थोड़ा सा एक फोकस करके, अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू हेल्प। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको बाई और सेल बताओ, मे बी थोड़े ही दिनों में मैं लाइव सेशंस भी चालू करूँगा जहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। मेरा इंटेंशन, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाई सेल करो या जो भी करो, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है, आप खुद लर्न करो और कॉन्सेप्ट्स को समझ के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो आप इसको एक बार आपके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए एंड देन मुझे बताइए आपको कितना इसका फ़ायदा हो सकता है, राइट। थैंक यू गाइस।